प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि ने पंचवटी में दूर तक बिखरी चांदनी के माध्यम से प्रकृति के क्रियाकलाप की एक झलक प्रस्तुत की है। छंद देखें। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। संदर्भ पंचवटी के प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पंचवटी में सर्वत्र बिखरी हुई स्वच्छ चांदनी के माध्यम से प्रकृति के क्रियाकलाप का सुंदर चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। निस्तब्ध, निस्तब्ध माने सन्नाटे से भरी, निशा माने रात्रि, स्वच्छंद स्वतंत्र, सुमंद मंद मंद, गंधवह, गंधवह माने वायु, हवा जिसे कहते हैं, निरानंद, निर्धन आनंद, निरानंद आनंद से रहित, नियति नटी, नियति का अर्थ होता है भवितव्यता या भाग्य, और नटी माने नर्तकी, किंतु यहाँ नियति नटी का अर्थ होगा नियति रूपी नर्तकी या प्रकृति। कार्यकलाप, क्रियाकलाप, चुपचाप, शांति से। व्याख्या देखें। कवि गुप्त जी कहते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। पंचवटी में जो दूर दूर तक सर्वत्र स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है, वह बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रही है, और रात सन्नाटे से भरी है। कोई शब्द नहीं हो रहा है, चारों तरफ शांति है, कोई आवाज नहीं उठ रही है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। कवि कह रहा है कि गंध वह वायु स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से मंद मंद बह रही है। निरानंद है कौन दिशा, ऐसे में कोई भी दिशा आनंद से रहित नहीं है, अर्थात सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है, सर्वत्र आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। कब कहता है ऐसे समय में भी जब संसार के समस्त प्राणी निद्रा में हैं, नींद के आगोश में जा चुके हैं, प्रकृति रूपी नटी या नियत रूपी नटी के क्रियाकलाप बंद नहीं है, उसके कार्यों में कोई बाधा नहीं है। अब भी नियत रूपी नटी के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। किंतु वह इन कार्यों को बहुत ही एकांत भाव से, अकेले अकेले चुपचाप अपने कर्तव्यों को किए जा रही है, अर्थात उसके कार्य दिख रहे हैं किंतु कहीं शोर नहीं है, कोई आवाज नहीं है, शांति पूर्वक
प्रकृति अपने कार्यों को संपन्न कर रही है। नियति रूपी नटी अपने कार्यों को चुपचाप एकांत भाव से करती चली जा रही है। यहाँ काव्यगत सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के अनवरत चलने वाले क्रियाकलाप का स्वाभाविक चित्रण किया है। दूसरा, रस शांत रस। तीसरा छंद ताटंक मात्रिक छंद। चौथा अलंकार अनुप्रास एवं रूपक। पांचवा भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। छठा शैली गीत शैली। सातवां गुण प्रसाद गुण। और आठवां शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षण। मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।